गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं जेईई एडवांस कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया कि हम किस तरह से सेंटर ऑफ मास को निकालते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो हम उसे किस प्रकार से हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो कि हर जेईई एस्पिरेंट को, नीट एस्पिरेंट को आना चाहिए। फिजिक्स में बहुत काम में आता है बेसिकली, दैट इज एक्स लेंथ पर dx एलिमेंट के थ्रू सेंटर ऑफ मास निकालना। क्या बोला मैंने, क्या बोला, एक्स लेंथ पर dx यानी स्मॉल एलिमेंट। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसकी लेंथ l है, ठीक है, एक सेकेंड, यस चलिए, इसकी लेंथ l है, तो l लेंथ की रॉड पर x डिस्टेंस पर एक छोटे से dx एलिमेंट के थ्रू सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें। कंसेप्ट का नाम आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब अगर मुझे किसी लेंथ l की रॉड दे रखी हो जिसका मास कैपिटल M हो, तो मैं यहाँ पे एक टर्म को डिफाइन करूंगा, दैट इज लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मैंने अब इसको क्यों जस्टिफाई किया, क्योंकि लैम्बडा जो है वो ही हमें आगे जाके एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म देगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी कहा था कि अगर हमें न किसी स्मॉल एलिमेंट के थ्रू, देखो क्या होता है ना कि इस रॉड, ये रॉड बनी कैसे होगी, ठीक है, ये रॉड कैसे बनी होगी, एक छोटे छोटे dx एलिमेंट बन के ये पूरी मार्कर बनी होगी। इसी तरह इस रॉड को कैसे बनाया होगा, एक छोटे छोटे ऐसे dx एलिमेंट को x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक, है ना, यहाँ पे x इक्वल टू l तक छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ेंगे तब हमारे पास ये l डिस्टेंस की एक रॉड बनेगी। तो उसी तरह हम यहाँ पे एक x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट जैसा छोटा सा हमारे पास एलिमेंट लेंगे जिसकी चौड़ाई dx है। ठीक है, लैम्बडा पता चल गया, मास पर यूनिट लेंथ। तो चलिए कंसेप्ट को शुरू करते हैं। माय नेम इज मिहिर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मिहिर विद जेईई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास थ्रू a dx small element। ठीक है, small element in bracket small element, find the center of mass through a dx small element at a distance x from the origin। चलिए निकालिए डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप वीडियो को पॉज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो शुरू हो जाइए बच्चों। आई होप कि आपने निकाल लिया होगा अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम एक टर्म को डिफाइन कर दिए हैं, लैम्बडा। अरे आपको ना ये चाहिए होगा, इसे मैं इसी को मिटाता हूँ क्योंकि हमारे पास हमें जो है ये डायग्राम चाहिए होगा। लैम्बडा क्या था अगेन, लैम्बडा क्या था, लैम्बडा था हमारे पास, लैम्बडा वाज मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे मैं एक यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। यूनिटरी मेथड हम क्लास 7th में पढ़ते हैं मैथ्स में अंदर। ठीक है, तब तो पता नहीं था कि इतना काम में आएगा 11th में, लेकिन ये सब यहाँ पे काम में आएगा। ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड क्या कहता है हमारे पास यूनिटरी मेथड सेज कि m मास की जो हमारे पास रॉड थी, एक सेकेंड, सॉरी m मास की हमारे पास जो है थी लेंथ, इसको मिटाना पड़ेगा और चलिए कोई नहीं। ठीक है, l लेंथ की जो रॉड है उसका मास है m। ये हमें पता है कि l लेंथ की रॉड है उसका मास है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 मीटर या 1 यूनिट की पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्बडा। क्या आपको पता चल रहा है, मैंने क्या कहा, अगर l लेंथ पर मास m है तो पर यूनिट मास कितना होगा, मास बाय लेंथ, यानी कि लैम्बडा, जिसे हमने डिफाइन किया था अभी। ठीक है, तो हमें जाना कितना है, dx एलिमेंट, हमें x डिस्टेंस जाना है, तो x की कितना होगा हमारे पास mx बाय l। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे मास है। ठीक है, तो हमने अभी निकाला क्या कि कितने डिस्टेंस पर कितना मास हमारे पास वेरिएट है, यानी कितने डिस्टेंस पर कितना मास हमारे पास डिफाइन है या बिछा हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहले लेंथ l पर मास होगा m। ठीक है,
लेंथ L पर मास होगा m, पर यूनिट मास कितना होगा, मास बाय लेंथ, है ना, पर यूनिट मास कितना होगा, मास बाय लेंथ। तो x डिस्टेंस पर, जो कि हमें ओरिजिन से जाना है, तो x डिस्टेंस पर कितना मास होगा, दैट इज mx बाय l, ठीक है, mx बाय l। तो dx पे कितना होगा, dx पे होगा dm इंटू एक्स बाय एल। सॉरी एक सेकेंड, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, एक सेकेंड, घर पे थोड़े से मेहमान आए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं। ओके, तो dx लेंथ पे कितना होगा हमारे पास, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट dx लेंथ पे हमारे पास कितना होगा, दैट इज m dx बाय l। अब m बाय l था लैम्बडा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू dx। क्या समझ में आ रहा है क्या, ये देखो इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीजें भाई साहब कंसेप्ट बिल्डर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मैंने बादल में लिखी है, मतलब जो मैंने डिज़ाइन में लिखी है, वो चीज़ कि लेंथ L पर मास था m, तो तो पर यूनिट मास होगा m बाय एल इक्वल टू लैम्बडा, और x डिस्टेंस पर मास होगा हमारे पास mx बाय एल। तो हमें जाना कहाँ है, हमें x डिस्टेंस जाना है ओरिजिन से, और मास दे रखा है m, तो उस dx का मास कितना होगा, दैट इज dm, ठीक है। तो dx पे कितना हो जाएगा, m dx बाय एल। अब dx का मास भी कितना हो जाएगा, दैट इज dm, लेटर से कि मैं dm लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dm। चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। लेंथ एल पर मास है m, तो पर यूनिट मास आ जाएगा m बाय एल, तो x डिस्टेंस पे मास आ जाएगा mx बाय एल, तो dx पे मास आ जाएगा m इंटू dx बाय एल, ठीक है, इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स dx। अच्छा, तो अब निकालते हैं हम तो हम निकालेंगे कि x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल, ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को, यही फॉर्मूला आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा। क्या आपको दिख रहा है क्या, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारे पास x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। क्या समझ में आ रही है बात, क्या लिखा है मैंने, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। अच्छा, अब dm क्या था, कुछ बच्चे कहेंगे सर dm क्या होगा, dm वाज द मास ऑफ, ये दिख रहा है आपको, dm वाज द मास ऑफ अ dx एलिमेंट, ठीक है। तो अब dm क्या हो जाएगा, dm विल बी, है ना, dm विल बी, मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहीं पे लिख देता हूँ, dm विल बी m dx बाय l, ये हमने देखा था, m dx बाय l, m dx बाय, क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे m dx बाय l। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सर x dm अपॉन dm, इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमें x सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो चलो इंटीग्रेशन शुरू करो, ठीक है, इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अब इंटीग्रेशन विल बी x इंटू डी एम, x इंटू डी एम वॉज m dx बाय l, m dx बाय l अपॉन इंटीग्रल ऑफ m dx बाय l। कुछ बच्चे, कुछ यहाँ पे होशियार बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, सर dm से dm गया, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन गया, और ये आ जाएगा x। तो भैया ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन एक फंक्शन है भाई, इंटीग्रेशन के अंदर एक फंक्शन बैठा है, तो हम इसे ऐसे नहीं उठा सकते, चलो सर dm से dm का इंटीग्रेशन x सेंटर ऑफ मास विल बी x, तो ऐसे तो सबका x आ जाएगा, दैट इज नॉट अ लॉजिक, है ना, ये तो बहुत ही बकवास लॉजिक है। कुछ बच्चे ऐसे करते थे, जैसे मैं मेरी क्लास में पढ़ता था ना 12th में, तब कुछ बच्चों ने, हमारा ये 12th में आया था ये टॉपिक, क्योंकि हमारे जो 12th 11th के सर थे वो चले गए थे फिजिक्स के, तो हमने 12th वाले सर को कहा था कि सर हमें बेसिक से समझाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले, तो उन्होंने क्या ये समझाया था, तो कुछ बच्चों ने क्या किया था पता है, डीएम से डीएम उड़ा दिया था, समझ रहे हो, तो अब 12th क्लास में हो तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। डीएम से डीएम नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है, डीएम यहाँ, ये दोनों अलग फंक्शन है ना, समझ लो, ये दोनों अलग फंक्शन है, डीएम अलग फंक्शन है, एक्स डीएम अलग फंक्शन है, क्योंकि एक्स डीएम में एक्स एक फंक्शन, एक वेरिएबल है जो कि जुड़ा हुआ है डीएम से, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली यहां से यहां गए हम, ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ चलो, यहां से यहां गए, दैट इज एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, लिख लीजिए इतना, क्या आपको दिख रहा है, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इट विल बी एक्स इंटू एम डी एक्स बाई एल, जो कि डीएम था, अपॉन एम डी एक्स बाई एल। चलिए अब हम लगाएंगे थोड़ी सी यहाँ पर मैथ्स,
थोड़ी सी मैथ लगाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए सब बच्चे, लिख लिया क्या? चलिए अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। वैसे बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है, तो इतना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट यस आपको इतना तो आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। लेंथ है कि सर x इक्वल टू 0 से हम x इक्वल टू एल तक गए हैं, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल। चलिए वेरिएबल क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या होगा हमारे पास? सर वेरिएबल किसे कहते हैं? तो जो d के पीछे लिखा हो उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। ये है यहाँ पर x डे वेरिएबल, तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स, तो m बाय एल दैट इज लैम्बडा, तो m बाय एल इज अ कॉमन टर्म, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा x dx, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 से l, यहाँ पे आ जाएगा m बाय एल, नीचे आ जाएगा हमारे पास dx 0 से l, 0 से l, m बाय एल कट। चलिए तो ये आ जाएगा x dx अपॉन, एक सेकेंड, हाँ बराबर, x dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन। चलिए समझ में आ रही है ना बात? छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास छोटा है, लेकिन इट्स ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां से हम यहाँ पे आए, तो बचा क्या? 0 से l x dx अपॉन 0 से l dx। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 8 2, यानी x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l डिवाइड बाई dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू l, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात? बहुत ही बेसिक सा फंडा है, ये एकदम इजी है। चलिए दिख रहा है क्या आपको? बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हम उठाएंगे इसको यहाँ पे, दैट इज, एक सेकेंड मैं ना ये एरो हटा देता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। चलो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी अब मैं क्या लिखूंगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज एल, लोअर लिमिट 0, यानी तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, चल लिख देता हूँ, अपॉन 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 x, यानी यहाँ पे आ जाएगा l माइनस 0, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइड बाय 2l, तो ये आ जाएगा l बाय 2 विच इज मिड पॉइंट, जो कि मैंने आपको क्लास सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1 पे बताया था, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास? l बाय 2, ठीक है। dm, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ dm आपने कैसे निकाला? तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m, नथिंग बट m, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज नथिंग बट m, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या आपको दिख रहा है क्या? सिंपल सा फंडा था, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने सर x dx अपॉन x इंटू डी एम अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन लगाया। डी एम का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? m, ये तो शॉर्टकट है, लेकिन हमने यहाँ पे साबित किया उसका इंटीग्रेशन डी एम का m होता है। कैसे हमने किया साबित? डी एम वॉज m इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एल। अब m बाय एल एक कॉमन टर्म है, यानी कॉन्स्टेंट टर्म है, उसे हम बाहर लाएंगे तो इंटीग्रेशन बचेगा डी एक्स। m बाय एल ऊपर था, m बाय एल नीचे था, दोनों को कट कर दिया, तो बचा क्या? ऊपर x dx अपॉन dx। अब dx 0 से लिमिट l है, तो dx की इंटीग्रेशन आएगा x, तो उसकी लिमिट लगेगी l, ऊपर लगेगा x dx, उसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, उसकी लिमिट लगेगी 0 से l, तो फाइनली हमारे पास आया l स्क्वायर बाई 2 अपॉन l, यानी l स्क्वायर अपॉन 2l, यानी l बाय 2। सो आई होप, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो रिवाइंड कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द कंसेप्ट। तो मिलते हैं, टिल देन टाटा, बाय बाय।